This meeting is being recorded. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Let me declare one more file here, JS function. And so function कैसे declare करते हैं हम JavaScript के अंदर? Everybody knows ये like function test. Okay, let's say and what I am doing here, I am doing console.log. This is just an This is the paragraph. this is just an static function. Let me try to call this function. How we call the function? Test. Okay. दो तीन चीजें फंक्शन के बारे में देखेंगे which are important. Not the JS variables now. JS and function. So we try the correct file. Whatever. This file को भी आपको रन करना है. Okay. So this is just a test function. Okay. Whatever जो भी आपने लिखा है वो आपके आपको आ जाएगी. Correct. ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं. Correct. Balwan, make Surya, Deepak. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Now, okay, let's say I have one more function. FUNCF function, let's say print. Okay. And what I am doing, okay, I am just passing. What I'm doing. Let me do some magic here. Let's say FUN. It's a variable. Okay, nothing. So what I am doing, I am calling from here. So see what I am doing here. I am calling this print method, and what I am doing, I am passing this test. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शन को पास कर सकते हो. देखो मैंने क्या मैंने प्रिंट नाम का मेथड कॉल किया और प्रिंट नाम के मेथड को मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया? टेस्ट नाम का मेथड. तो इस फन के अंदर अब क्या आके स्टोर हो गया? टेस्ट नाम का फंक्शन. अगर आप इस फन को कॉल करोगे तो इनडायरेक्टली कौन सा कॉल होगा आपका? टेस्ट फंक्शन. तो यू नीड टू रिमेंबर इन जावास्क्रिप्ट यू कैन पास. ठीक है, आपको एक फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शन को पास कर सकते हो. ठीक है, आप यूजुअली वेरिएबल पास करते हो लाइक यू नीड टू पास ए बी. ठीक है, जब आप कॉल कर रहे हो तो दिस इज हाउ यू यूजुअली कॉल. करेक्ट. लेट्स वी कॉल. ओके, this is how you usually call test. Let's say 10 20. So your 10 will be stored here in A and 20 will be stored in the B. Correct. If you will print something like this, A plus B, so you will get the output. Okay. तो ये जाके आपका यहाँ पे 10 और 20 जाके स्टोर हो जाएगा. ये जाके आपका आउटपुट दे देगा. दिस इज हाउ यूजुअली पास द वैल्यू. बट अपार्ट फ्रॉम दीज स्केलर वैल्यूज कि हम ऐसे कांस्टेंट वैल्यू भेज रहे हैं, यू कैन पास ए फंक्शन एज वेल. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन पास हो जाता है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था. ओके. ये मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट नाम के मेथड को मैं क्या पास कर रहा हूँ? टेस्ट नाम का मेथड पास कर रहा हूँ. और अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ से यू कैन पास टू. ओके, क्लियर ये चीज? थोड़ा लेकिन थोड़ा ये क्लियर कब होगी? जब आप एक दो फंक्शन लिखोगे. एक फंक्शन को रादर देन स्केल वैल्यूज पास करने की बजाय घर पे जाके एक छोटा सा ऐसे लिखना, दो फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन टू पास. ओके, बट ट्राई जरूर करना. ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ अरे कुछ नहीं है. नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चीजें करोगे तो कुछ नहीं. ओके, अब हम फंक्शन को एक तरीके से और डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ यूजुअली वी डिक्लेयर. करेक्ट. लेट मी कमेंट दिस. We can declare with the help of the arrow function. आप लोगों ने हर लैंग्वेज ऑफ रन जिसको सर्वर साइड लैंग्वेज आती है जैसे सी शार्प जावा, आपने लैम्डा सुना होगा. तो नाउ जो उधर होता था ना, सारी चीजें इधर आ चुकी हैं. जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सारी चीजें लिख सकते हैं. यहाँ पे उसको एरो ऑपरेटर बोलते हैं. तो हम एक एरो ऑपरेटर से भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं. लेट्स से मेरे पास मुझे आवाज नहीं आ रही है मेरे पास. नहीं आ रही कि सब? हाँ सर, वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो, अब ठीक है? हाँ, ठीक है. यस सर.
यस या अब आ रही है आवाज? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. हाँ हाँ जी। तो प्रिंट हमने ठीक है लेट से बलवन और दिस इज हाउ वी कॉल द दिस मेथड। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे बीच बीच जो आपके जावास्क्रिप्ट की नॉलेज को भी थोड़ा इंक्रीज करेगा। ओके इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी करेक्ट? यस सर। ठीक या है। थी? Yes, sir. नहीं नहीं अच्छा पक्का ना? कोई रॉकेट साइंस मुझे लगा मैंने कभी इसमें कुछ मैंने और लिख दिया, एक छोटा सा फंक्शन डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन में जस्ट मैंने क्या किया है आपको ठीक है उसमें बस वैल्यू पास की है करेक्ट? यस सर। इसके अलावा कुछ नहीं किया ना। अब सेम चीज अगर मैं लिखनी हो तो देखो मैं इस तरीके से भी डिक्लेयर कर दूंगा व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रिएक्ट जेएस। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज द सेम सिंटैक्स जो अभी मैं लिखने वाला हूँ ठीक है कंपोनेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर आप एक बार करके देख लोगे तो आपको वो चीज फिर डाउट नहीं, वहां पे मैं आपको एक दो बार बताऊंगा ठीक है क्योंकि मैं यूज ऐसे ही करूंगा कोई भी फंक्शन पे यूज करना होगा तो कैसे द सेम चीज आई कैन डिक्लेयर लाइक दिस ओके const let's say print okay यस सर। empty see print is a method and इस function की body like this console dot log सेम चीज जो आपने ऊपर लिखी थी सेम चीज कंट्रोल सी सेम फंक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। लेट मी कॉल द सेम फंक्शन अगेन print you will get the same output. These Yes, sir. four declaration are same ठीक है और मैं रिएक्ट में करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा आपकी मर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन अगर आपको आता है तो अच्छा है अगर आप इस तरीके से करते हो तो ओके तो आप ऐसे भी लिखोगे रिएक्ट के अंदर तो भी कोई इशू नहीं है दैट्स एब्सोल्युटली मोस्टली तो सर फाइन। कॉन्स्ट के साथ ही होता है ना यूज रिएक्ट में। नहीं ऐसा नहीं है कोई कोई कह रहा हूँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स व्हिच यू विल सी ऑन द इंटरनेट दे ऑलवेज यूज द कॉन्स्ट but it's not hard and fast you need to use only this syntax if you know this syntax nothing to worry you can use this syntax but ठीक है देखो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है बस प्रिंट मेथड को एक वेरिएबल के अंदर लिया और उसके बाद में अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी और देखो ये फंक्शन का इनपुट पैरामीटर ये वाला और ये इसको एरो ऑपरेटर बोलते हैं ये फंक्शन की बोल फिर इतनी चीज उठा के आप लिख दो यहाँ पे और इन दोनों के बीच में एरो ऑपरेटर लगा नहीं समझ में आया देखो मैं एक बार और करता हूँ देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ आपने नॉर्मल फंक्शन लिखना सीख लिया तो केवल इतनी चीज उठाओ कंट्रोल सी मतलब कमेंट वाला पार्ट हटा देना और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना ओके तो यू विल गेट द सेम थिंग ओनली थिंग इज इसके बीच में और इसके बीच में अगर फंक्शन का नाम नहीं लिख रहे हो तो यू कैन प्रोवाइड एन एरर चलिए निक सर सूर्य सर अब यस सर। शाम की होगी इतना तो कुछ पढ़ा भी नहीं हमने नहीं सर क्लियर है। क्लियर है हाँ सर। तो ऐसे भी लिख सकते हो इवन इवन देखो ना एक चीज और कर सकते हो फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लैंग्वेज है ठीक है बहुत सारी चीजें आपको देती है करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट देखो ऐसे भी कर सकते हो आप फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते हो उस वेरिएबल को बाद में आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो const test ठीक है फंक्शन p लेट्स से ओके console.log ठीक है ओके नाउ इफ यू विल यू कॉल दिस टेस्ट मेथड तो टेस्ट मेथड को कॉल करोगे तो इंटरनली आपका ये वाला मेथड कॉल होगा ओके तो आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो बट नथिंग टू वेरी इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं है अभी ठीक है इसको आप बोल सकते हो बस ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है विच इज इम्पोर्टेंट ओके ज्यादा हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे एक चीज और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट थिंग फॉर टुडे इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑपरेटर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉट फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑल्सो इट्स अ जावास्क्रिप्ट थी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियर anyone knows here what's the spread operator go ahead नो सर। नहीं। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बिना हम रिएक्ट का कोड नहीं लिख सकते ठीक है तो बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ मतलब आप जानती हो सब कुछ वो चीजें बस एक ऑपरेटर का नाम दे दिया ओके सी इन जावास्क्रिप्ट हाउ वी डिक्लेयर array let's say I am declaring a numbers array
and numbers what I am doing 1, 2, 3. This is how we declare. अगर मैं console dot log करूं numbers, so what I will get? 1 2 3 We will get an array. So this is how we declare array, correct? तो Yes, इस sir. तरीके से हम अब इस array के अंदर आपने एक array डिक्लेयर कर दिया, करेक्ट? अब इस array के अंदर आपको क्या करना है? 4 ऐड करना है, करेक्ट? मतलब कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है, या फिर लेट्स से अब मैं कोई चाहता हूं, मैं एक नया array डिक्लेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार मेरे इस array में वो सारी वैल्यू तो आ ही जाए जो पिछले array में था और एक एक्स्ट्रा वैल्यू में डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो आप कैसे करोगे? आप इसको लूप थ्रू करोगे, इसकी एक एक वैल्यू को इस array में इंसर्ट करोगे, फिर अपनी वैल्यू इंसर्ट करोगे, करेक्ट? यस सर। ये एक तरीका कैसे करेंगे, लेकिन वी हैव ए सॉल्यूशन नाउ। पहले हमें ऐसे करना पड़ता था, ओके? या पहले इस array को इस array में कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, तो दिस इज हाउ यू डू। अगर नहीं होता हम, लेकिन वी हैव नाउ ए स्प्रेड ऑपरेटर, और विच इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ रिएक्ट एज वेल। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने के लिए आप बस 3 डॉट यूज करते हो, 3 डॉट्स और एरे का नाम, जिस एरे को कॉपी करना है। अब इस एरे में इस एरे की वैल्यू तो आई गई है, इसके अलावा अगर आपको कोई और वैल्यू देनी है तो यू कैन इंसर्ट इट। अगर मैं अब न्यू नंबर्स को करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी? 1 2 3 4। अरे बस गजब नहीं कर 1 2 3 4 हाँ 3 4। ठीक है। तो स्प्रेड सर, अगर- ऑपरेटर क्या? हाँ हाँ सर अगर ऊपर वाली जो एरे है ये नंबर्स में 1 2 3 ओके 4 प्रिंट कराते तो नीचे 3 डॉट्स रहते या 4 डॉट्स रहते रहेंगे? कहाँ मतलब पे कहाँ पे? तो आपने सर अगर हमने ऊपर एरे है ये नंबर्स एरे के अंदर अब दे रखा है ना 1 2 3, अगर हम ये 5 तक काउंट्स लें फर्स्ट वाले में सर, फर्स्ट वेरिएबल में इसमें, ओके हाँ 4 5 ये सर, अब जो हमने नई न्यू एरे बनाया है न्यू नंबर्स का, हम्म। ये नंबर जो नंबर्स के आगे डॉटेड है ये सेम रहेंगे? हाँ अरे ये इसका मतलब नहीं है कि कितने थे, सिंटैक्स है ये, अच्छा 3 डॉट ही रहेंगे, 3 डॉट ही रहेंगे। ओके स्प्रेड ओके ऑपरेटर का सिंटैक्स है 3 डॉट एंड एरे नेम, करेक्ट? ठीक इट डजंट है मैटर कि कितनी वैल्यू आपके पास है। देखो इसका सीधा सीधा काम क्या है कि इस वाले एरे की वैल्यू को इसमें रखो और जो नए ठीक एलिमेंट ठीक ऐड करने आगे। ओके इस स्प्रेड का हिंदी में वी आर स्प्रेडिंग दिस एरे, मतलब स्प्रेडिंग मतलब इस पे कुछ और एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है, करेक्ट? ओके ठीक है इट्स सर। वेरी Got it. इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू आल्सो। बहुत बार आपको मिलेगा स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ओके? नाउ स्प्रेड ऑपरेटर जो हम करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ स्प्रेड ऑपरेटर को 2 जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक स्प्रेड ऑपरेटर तो जो हम यूज करते हैं वो एरे के साथ यूज करते हैं, एक स्प्रेड ऑपरेटर को ठीक है हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट? लेट्स से ओबीजे, दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्म पे। जेसन फॉर्म में लेट्स से ठीक है नेम कॉलन विजय, ओके? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उस नेम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर विजय नाम की वैल्यू है। अगर मैं करूं console.log obj, तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो वी विल गेट विजय, क्लियर? क्लियर सर। अब ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट ओनली वर्क विद एरे, वी कैन यूज दिस स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट आल्सो इन जावास्क्रिप्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको यूज करना है तो आपने जैसे कि ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ओबीजे, अब आपको नीचे ठीक है यूज करना है तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। लेट्स से यू आर डिक्लेयरिंग वन मोर ऑब्जेक्ट ओबीजे1, ओके? अब आप चाहते हैं ऊपर आने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी तो सारी प्रॉपर्टी आ जाए, मुझे दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत ना पड़े, ओके? लेट्स से यू आर डिक्लेयरिंग ए पर्सन, ओके? यू आर डिक्लेयरिंग ए पर्सन हियर, और पर्सन का आपका ठीक है जो भी है नेम है लेट्स से विजय। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है, यू आर डिक्लेयरिंग ए न्यू, आप चाहते हो ऊपर वाले का नाम तो इसमें आ जाए अपने आप और मैं और प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं। तो अगेन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द सेम थिंग, यू कैन यूज 3 डॉट ऑपरेटर एंड द एरे का नाम कॉमा
और नई प्रॉपर्टीज यू कैन ऐड, लेट्स से एज इज इक्वल टू 36. So if you will try to print the below object, so what you will get here? कितनी प्रॉपर्टी आएंगी? 2 sir. दो प्रॉपर्टी Correct. Control S or you will get 2 properties. So this is how you can use the spread operator in JavaScript. So it's a new concept going forward ECMA 6, but in React we use like almost in every component we will use the spread operator. So spread operator का नाम जो है वो इसलिए spread है कि एक existing चीज है उसको उठा के उसकी सारी चीजों को यूज करना है लेकिन एक नई चीज बना दी है. So that we can do with the help of the spread operator. Or in JavaScript basically, it's a JavaScript concept of the React one. In React we are using this concept. इसके थ्रू सर कंपोनेंट को भी रीयूज कर सकते हैं. करेंगे सब करेंगे. कंपोनेंट को तो यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन कंपोनेंट के अंदर की चीजों को हम बहुत जो डेटा है उसको रीयूज कर सकते हैं. करेक्ट, डेटा को रीयूज करेंगे. और आपने जो लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज देखी भी होगी अभी तक, p.table यूज भी किया होगा. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है. किसी भी स्टेट को जब हम आगे जाके स्टेट देखेंगे, टॉप्स देखेंगे रिएक्ट के अंदर, तो उनको कैसे मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्री डॉट ऑपरेटर्स. दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑपरेटर. ठीक है, Okay sir. ठीक है. अगला कॉन्सेप्ट इज नॉट टू इम्पोर्टेंट. ठीक है, व्हिच आई विल से ठीक है यू कैन इग्नोर, बट आई एम गिविंग यू ठीक है दैट थिंग कि जस्ट रीड अबाउट दैट रेस्ट ऑपरेटर. सेम सिंटैक्स, थ्री ऑपरेटर एंड वेरिएबल का नाम. लेकिन अगर आप ऐसे यूज करते हो तो इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोल देते हैं. फंक्शन के अंदर कोई बना रहे हो उसके अंदर थ्री डॉट, उसको रेस्ट ऑपरेटर. तो आपको एक बार रेस्ट ऑपरेटर पढ़ना है क्या होता है. तो इसको यूज नहीं करते हम, बहुत ही रेयर आप यूज करोगे इसको. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, जब इंटरव्यू में आपसे स्प्रेड पूछा जाएगा तो हो सकता है वो आपसे रेस्ट भी पूछे. लेकिन स्प्रेड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम फंक्शंस कैसे जो एरो सिंटैक्स है हमारा उसको कैसे यूज करते हैं, वैल लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, होस्टिंग क्या होती है, ये 4-5 चीजें शुड बी वेरी. इसमें कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क. ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ. रतन सर क्लियर है चीजें? आवाज नहीं आ रही है. दीपक सर? Clear sir. दीपक रोहित Clear sir. Clear sir. ओके. सो इतना देखना. मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा तो आप वहां से देख लेना. ठीक है. Okay sir. क्लाउड सर गूगल ड्राइव पे नहीं डालोगे आप? गूगल ड्राइव पे नहीं, यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक शेयर करूंगा मैं. ठीक है. अच्छा Okay, sir. लास्ट टाइम तो सर ड्राइव का मिलता था. वो लास्ट टाइम वो ड्राइव का लिंक देते थे लेकिन उसके बाद से यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया, वहां से भी कुछ पैसे आ जाए हमें. ओके सर. चलो ओके. ठीक है. चैनल को लाइक और शेयर, लाइक और वो तो डिफॉल्ट है. चलो यार, गुड नाइट यार. Good night sir. Thank you sir. Right.